लेकिन एक बार विजय जी आप बताएं, पहला रिएक्शन आपका बजट पर, अच्छा खराब बुरा? देखिए 2004 में जब 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और कोई एसटीटी को स्टैम्प ड्यूटी नहीं था, उसके बाद 12.5 कर दिया और एसटीटी भी है, स्टैम्प ड्यूटी भी है, तो ट्रिपल टैक्सेशन है। और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उसको तो कैपिटल गेन पे टैक्स देना है, फंड बाई सेल करता है उस पर टैक्स देना है। तो जो ट्रिपल फोर वहमी हो गया मेरे हिसाब से, ये एनिमली मेरे हिसाब से दूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एनपीएस है, एनपीएस के ऊपर आप एसटीटी नहीं दे रहे हो, लेकिन म्यूचुअल फंड वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसके आप एसटीटी दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ है, उसको रिमूव करने की आवश्यकता थी, मौका था, नहीं किया। फंड अगर है तो भी 12.5 लगेगा, क्योंकि नॉन प्रमोटर है। नॉन प्रमोटर कहाँ? अच्छा, उसको आप पी फंड मानेंगे तो प्रमोटर कैटेगरी में नहीं लेंगे। आप जो 1,35,000 करोड़ बोल रहे हैं ना, कॉर्पोरेट टैक्स 10.5 लाख करोड़ है टोटल कलेक्शन। अगर 1,35,000 करोड़ आता तो सरकार का रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा वो अलग बात है। सरकार को रेवेन्यू कम आ रही है एसटीटी से, क्योंकि 78,000 बजट लिया, 45-46,000 करोड़ कलेक्ट हुआ। वो रीजन है। ये रीजन ये कि सरकार को लग रहा है कि काफी रिटेल इन्वेस्टर पैसे का नुकसान कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल सोल्यूशन आप एग्जाम कर दो। वो तो बहुत सारे और तरीके हैं। रिटेल की अगर इतनी चिंता है तो आप करो, उसके लिए तो सॉल्यूशन। आप डेट का टैक्सेशन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। 1 अप्रैल 2023 के पहले किया हुआ अलग टैक्सेशन, उसके बाद अलग टैक्सेशन है। कैपिटल गेन टैक्स देखो ना आप, तो कैपिटल गेन टैक्स और एसटीटी शायद बराबर नंबर आ जाए, बट एसटीटी इज मोर प्रेडिक्टेबल बिकॉज इट इज द वैल्यू। हाँ, तो ट्रेड होते ही लग रहा है आपको। गेन नहीं हुआ तो इस साल क्या देंगे लोग बात? ठीक बात है, तो शायद ये भी सरकार। लेकिन क्या हो क्या रहा है विजय जी, उसमें मेरे ख्याल से सरकार को क्या लगता है कि रिटेल से तो कोई कैपिटल गेन आने वाला है नहीं। हाँ, नहीं तो कहाँ से आएगा? उनको ये लगता है कि जो भी प्रमोटर अपनी स्टेक बेचते हैं, इंटर प्रमोटर ट्रांसफर करते हैं या कहीं प्लेस करते हैं, कुछ करते, तो अल्टीमेटली तो वहीं से आता है पैसा उनका, तो उनको उधर से लेने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। बिल्कुल। रहा सवाल जो आपका कि आप सीए नहीं है, भूलते जा रहे हैं, तो मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, अनिल सिंघवी साहब हुए, फिर आनंद राठी जी, फिर नवनीत जी, नीलेश जी, ये 4-5 ऐसे स्कॉलर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनकी ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं। हम सीईओ के हम भी मुकाबला नहीं कर सकते सर, आपके दिमाग ये चार। जब हमारे सोच वहाँ रुकती है वहाँ से सोच चालू होती है। बिल्कुल। और सर एक क्लैरिफिकेशन। जी हाँ, एसटीटी के रेट्स 1 अप्रैल से बदलेंगे। 1 अप्रैल पहली अप्रैल से बदलेंगे। 1 अप्रैल। तो भाई 31 मार्च तक जितना करना है कर लो। खेलो इंडिया खेलो। हाँ, खेलो इंडिया खेलो। इसका स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चर्चा हुआ है, गेमिंग पे चर्चा हुआ है, ओबेसिटी पे चर्चा हुआ है, और एक्सपोजर टू डिजिटल मीडिया पे चर्चा हुआ। बहुत मतलब अगर आप इकोनॉमिक एडवाइजर का स्पीच सुनो, इट वाज अ एरिया विच वाज। और आपको पैकेज फूड पे आपको बताता हूँ मैं, 2005 में $1 बिलियन से कम पैकेज फूड कंजम्पशन हुआ था। इस साल $38 बिलियन का पैकेज फूड कंज्यूम्ड हुआ है, और इसकी वजह से ओबेसिटी एंड देन यू गेमिंग एंड देन यू ऑल दीज थिंग्स। सो सरकार इसको भी देख रही है कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ लोगों की कैसी रहे। वो तो हो सकता है ना सर, आप मार्केट से बाय बैक कर लिए, अपना स्टेक बढ़ जाता ऑटोमेटिकली। अब विजय मंत्री साहब, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिहाज से बताइए। मैं लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर हूँ, 3 से 5 साल का कम से कम नज़रिया रखता हूँ, और डेट फंड इन्वेस्टर हूँ जो शॉर्ट टर्म का भी 1 से 3 महीने वाला भी निवेश करता हूँ, जो पैसा थोड़ा बचाए बैंक अकाउंट में, और 5 साल वाला भी हूँ। इस बजट को देख के मुझे अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने हैं? मेरे हिसाब से तो बजट को देख के तो कुछ बदलाव करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी कोई बजट को देख के क्या, कोई टैक्सेशन में चेंज हुआ नहीं है। जो आपका पोर्टफोलियो चलता है वही चलता रहेगा, और हमको लगता है कि अगले 1-1.5 साल एक्यूमुलेशन फेज रहने वाला है, बिकॉज वी डोंट सी एनी मैजिक हैपनिंग। और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होगी जीडीपी के आसपास, वो 8%, 10%, 11%, 12%, वही लार्ज कैप में पैसा बनेगा आपको। इंडिया की स्टोरी निफ्टी के बाहर है मेरे हिसाब से। इंडिया की रियल स्टोरी इज आउटसाइड निफ्टी। लेकिन आप तो कह रहे हैं लार्ज कैप में पैसा बनेगा। लार्ज कैप में जीडीपी ग्रोथ के आसपास पैसा बनेगा। बड़ा अगर आपको 15% पैसा बनाना है तो वो निफ्टी 50 से नहीं बनेगा। बड़ा आपको पैसा बनाना है 15%। कंपाउंड होता है सर, 15% कंपाउंड में 5 साल में पैसा डबल होता है। हाँ सर, आप ये तो अच्छा है टीवी बोल रहे हो। अगर मैं है ना कहीं सूरत में या रतलाम में या कोटा में या कहीं जयपुर में जाके मैं जब इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं 15% का बड़ा पैसा, तो वो लोग पूरा ऑडिटोरियम में सामने तो खाली हो जाता है। बोले 15% ज़्यादा लग रहा है आपको? और जो बचेगा ना वही 15% कमा के निकलेगा। हाँ, ये बात एक आदमी बेचे जाए वो, ये बात, बाकी 99% लोग नहीं कमा के निकलेगा। पॉइंट ये जो आप कह रहे हैं कि
कंपाउंडिंग बेसिस पे देखेंगे, हर साल 15% बनाएंगे। तो सरकार बोल रही है अभी आपने पैसा बना लिया खूब सारा, थोड़ा दे दो, दे दो। अरे कितना, लेकिन थोड़ा कितना भाई साहब, 1/3 चला जाएगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे करीबन 2.25 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा था। उसमें से उन्होंने नुकसान अपना 12.5% कम कर लिया मिनिमम। मोटा मोटी मान लो कि इतना नुकसान 1.5 लाख करोड़ का ही नुकसान होगा। पिछले साल गोल्ड पे स्टैम्प ड्यूटी कर लिया ना। हाँ करेक्ट। गोल्ड पे स्टैम्प ड्यूटी हटा के वो भी कर लिया वो ना, भी तो किया SGB था। में तो वो हाँ, तो जब तक मैच्योरिटी आएगी तब तक 1-2 और तरीके निकाल लेंगे। जी, इंडिया में सेल्स टैक्स पहली बार लगा जब ब्रिटिश के किंग प्रिंस और क्वीन को वेलकम करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बढ़ा था, तब पहली बार सेल्स टैक्स लगा और बोला कि ये खाली बन जाएगा स्मारक, उसके बाद सेल्स टैक्स हटा देंगे।